टेक्निकल कॉम की इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आज हम आपके सामने अकाउंट्स यानी कॉमर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। कॉमर्स में 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स यानी जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक व्यापार करते हैं तो उसे हम पार्टनर्स कहते हैं। ये सब हम लोग फंडामेंटल बेसिक थ्योरी में पढ़े हुए हैं और आगे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारे न्यूमेरिकल का, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सवाल है, हमारा जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, अभी इसके बारे में चर्चा की जाएगी। होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पार्टनर्स हमारे बिजनेस में होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर हमारे व्यापार को छोड़कर बीच से ही चला जाता है। यानी ए, बी और सी अगर तीन पार्टनर्स हैं और अगर सी किसी प्रकार से या बी किसी प्रकार से हमारे व्यापार को बीच में छोड़कर जाता है तो उसका जो भी प्रॉफिट है वो बचे हुए जो साझेदार होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी बांटना होता है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको सामने देखने के लिए मिलेगा कि जो पहले का जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और जो रिटायरमेंट के बाद का जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो होगा, दोनों में क्या फर्क आ रही है वो भी आपको इस सवाल में देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो जनरल एंट्री की जाती है वो कैसे की जाती है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो रिटायरमेंट वाला जो पार्टनर होता है वो अपने शेयर को कैसे बेचता है और किस रेशियो में उसको जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उसको लेते हैं, ये सारी चीजें आज के सवाल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इस सवाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए होंगे जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा तभी जाकर के आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सवाल हमसे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि हमारे यहाँ एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, यानी एक्स, वाई और जेड हमारे पार्टनर्स हैं जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:1, यानी x, y और z हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट और लॉस का जो शेयरिंग है उसका जो रेशियो रखें ये 2:3:1, यानी कुल हिस्से में दो हिस्सा x रखेंगे, कुल हिस्से में तीन हिस्सा y और कुल हिस्से में एक हिस्सा z। ये जो रेशियो दिया होता है, इस रेशियो का क्या मतलब होता है पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। ये जो रेशियो दिया हुआ होता है इसका मतलब होता है कि जो कुल कमाई हमारी हो रही है उस कमाई में से x कितना हिस्सा ले लेंगे, यानी दो हिस्सा ले लेंगे, पूरी कमाई में से y तीन हिस्सा लेंगे और पूरी कमाई में से जो z है वो एक हिस्सा लेंगे। तो अगर हम आपसे कहें कि कुल कमाई है कितने रुपए की हमारी, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए, 3 रुपए और 1 रुपए, यानी 6 रुपए की हमारी टोटल इनकम है। अब ये 6 रुपए, 6 करोड़, 6 लाख या आप जितना भी ले लीजिए उससे मतलब नहीं है। हम बांटने के लिए कोई एक बेसिक अमाउंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 6 रुपए ही ले लेते हैं। तो अगर हमारे बिजनेस की कुल इनकम 6 रुपए है तो उसमें 2 रुपए एक्स का मतलब अधिकार होगा और उस 6 रुपए में 3 रुपए वाई का अधिकार होगा और 1 रुपए जेड का अधिकार होगा। ऐसा इसलिए होता है, इनका रेशियो इसलिए कम ज्यादा होता है क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई जेड ने मतलब समान रूप से कैपिटल लगाया हो सकता है कि x का जो कैपिटल है वो y से कम है, इसलिए y का जो शेयरिंग रेशियो है प्रॉफिट का वो ज्यादा है और x का कम है, जबकि z का देखा जाए तो सबसे कम है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि z ने जो कैपिटल लगाया होगा बहुत ही कम लगाया होगा। बस ये मैं अनुमान लगा सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा कैपिटल से ही होता है। ये डिड के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम लोग अपने तीन पार्टनर्स मिल करके, जो एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स मिल करके आपस में डिड तैयार कर रहे थे, तो चाहे जो भी कारण रहा हो उन कारणों के आधार पर हम लोगों ने ये तय किया है कि एक्स 2 हिस्सा और वाई 3 हिस्सा और जेड 1 हिस्सा लेंगे, यानी कुल हिस्सा कितना हो गया 6। तो अब इस चीज को देखिए न्यूमेरिकल हल करते समय कैसे लिखा जाता है इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर हम कहें एक्स का हिस्सा कितना है तो आप कहेंगे 2/6। अच्छा, ऐसे क्यों लिखा गया? ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि 6 हिस्से में से 2 हिस्सा x का है। उसी प्रकार से y का कितना हिस्सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3/6, यानी 6 हिस्से में 3 हिस्सा कौन ले लेगा, y ले लेगा। और z कितना ले लेगा 1/6, क्योंकि 6 हिस्से में से एक हिस्सा z का हो जाएगा। जैसे अगर 6 रोटी होगी तो 2 रोटी x का हो गया, 3 रोटी y का और 1 रोटी किसका हो गया, z का हो गया। मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं रेशियो कोई अमाउंट नहीं होता है, रेशियो एक आधार होता है जिस आधार पर हम अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कि x का जो हिस्सा है वो 2/6 है, y का जो हिस्सा है वो 3/6 और z का जो हिस्सा है वो 1/6 है। ये 6 कहां से है आप समझ रहे हैं, ये हमारा टोटल इनकम है या टोटल लॉस है। एक बात याद रखिएगा कि जो ये
रेशियो आप देख रहे हैं ये सिर्फ प्रॉफिट का ही नहीं है, ये लॉस का भी। आप क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, यानी एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस को ये बांटते हैं, मतलब प्रॉफिट भी होगी तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में लेंगे, और अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो लॉस भी इसी हिस्से में इनको देना पड़ेगा। जैसे अगर 6 रुपए की प्रॉफिट हो गई तो 2 रुपए एक्स ने रख लिया, 3 रुपए वाई ने और जेड ने 1 रुपए रख लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 रुपए की लॉस हो जाती तो क्या होता, एक्स को 2 रुपए देना पड़ता, वाई को 3 रुपए और जेड को 1 रुपए देना पड़ता। यानी याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट रेशियो होता है वही लॉस रेशियो भी माना जाता है, वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि इनका जो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो है वो कितना दिया गया है, 2:3:1। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल समझ गए हैं कि इसको कैसे लिखा जा रहा है। अब हम आगे सवाल को पढ़ रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल में, पूरे सवाल को हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं आपको। देखिए मैं आपको छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से दूसरे सवालों को करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा एट द बिगिनिंग माने प्रारंभ में, ऑफ द ईयर यानी वर्ष के प्रारंभ में एक्स रिटायर्स। देखिए यहाँ पर बात आ गया कौन रिटायरमेंट ले रहा है, एक्स ले रहा है, यानी एक्स वाई और जेड 3 लोग मिलकर के अपना व्यापार कर रहे थे जो अपने प्रॉफिट को 2:3:1 में ले रहे थे। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक्स रिटायर हो रहा है, यानी कौन जा रहा है, एक्स अब रिटायर हो रहा है, यानी जा रहा है, चाहे जिस कारण से जा रहा हो लेकिन रिटायर हो रहा है। हमारे बिजनेस में अब एक्स काम नहीं करेगा। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब तक पार्टनर्स हमारे बिजनेस में है तब तक बिजनेस के सारे घटकों में इसका अधिकार होगा, उतना हिस्सा का इसको अधिकार होगा जितने हिस्से के लिए हमारे बिजनेस में आया था। तो अगर एक्स रिटायर हो जाता है तो अब बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सब वाई और जेड का हो जाएगा। लेकिन जब तक एक्स काम कर रहा था तब तक जो भी प्रॉफिट और लॉस था वो एक्स भी लेंगे, वाई भी लेंगे और जेड भी लेंगे, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं ना, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। 3 लोग हम लोग मिलकर काम करेंगे तो क्या 2 लोग पैसा लेके चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, तीनों लोग लेंगे। लेकिन जब एक्स रिटायर हो जाएगा तो आप सीधा सीधा बात समझ रहे होंगे कि अब एक्स का अधिकार हमारे यहाँ से समाप्त हो रहा है, यानी हमारे बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है उस पर एक्स का अब कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस रेशियो जो भी रहेगा वो वाई और जेड के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। पढ़ते हैं हम आगे क्या कह रहा है। ये तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि वर्ष के प्रारंभ में, देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो सकता है ना कि वर्ष के प्रारंभ में गया हो, या हो सकता है 3, 4, 10 महीने काम करने के बाद गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होता है और एक्स 31 दिसंबर यानी वर्ष के प्रारंभ यानी जनवरी में गया, तो जनवरी में जाने का मतलब क्या है, जनवरी के में जाने का मतलब है कि वर्ष का भी प्रारंभ हुआ था, अगले वर्ष का हमारा प्रारंभ हुआ था और एक्स रिटायर हो गया। तो अब बताइए आप जनवरी में चले गए, मान लीजिए आप एक्स हैं, आप जनवरी में जब चले गए तो क्या आप जनवरी महीने का भी पैसा लेने का अधिकारी है? नहीं। आप क्या कहेंगे, सर हम पिछले महीने तक का ही पैसा लेंगे, अगले महीने का पैसा नहीं लेंगे क्योंकि हमने जनवरी में काम नहीं किया ना, हम तो जनवरी में रिटायर होकर चले गए। तो यहाँ पर बात आती है कि ये कह रहा है ना कि वर्ष के प्रारंभ में रिटायर होगा, लेकिन अगर देखिए कहीं कहीं सवालों में आपको मिल जाएगा कि वो मार्च में रिटायर हुआ, अप्रैल में रिटायर हुआ, और ये कहा जाएगा कि जो बुक हम क्लोज कर रहे हैं वो दिसंबर में कर रहे हैं। तो आप यार ये बात ध्यान दीजिएगा कि दिसंबर के बाद मार्च 3 महीने होता है, 3 महीने काम किया है वो। ये भी ध्यान देना होगा कि उसमें डेट दिया होगा, जैसे दिया होगा 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब क्या है, 31 मार्च का मतलब है कि पूरा मार्च उसने काम किया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 1 मार्च को रिटायर हो रहा है तो बताइए मार्च का प्रॉफिट लेने का अधिकारी है वो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 मार्च को चला गया मतलब फरवरी तक इनकम में वो अपना शेयर रखेगा। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि वर्ष के प्रारंभ में ही, यहाँ कहा जा रहा है ना कि एट द बिगिनिंग यानी वर्ष के प्रारंभ में ही ऑफ द ईयर, वर्ष के प्रारंभ में ही एक्स रिटायर हो जा रहा है, यानी कंफर्म है कि पिछले वर्ष तक का ये अपना प्रॉफिट लेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा तो किया जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी होता है कि जब तक पार्टनर रिटायर नहीं हो जाता है तब तक उसके बिजनेस में होने वाले सारे प्रॉफिट और लॉस का वो हकदार है, उसमें उसका पूरा उतना ही हक होगा जितना कि अन्य पार्टनर्स का है, तब तक जब तक कि वो रिटायर नहीं हो रहा है या डेथ नहीं हो रही पार्टनर की। ये कॉन्सेप्ट डेथ ऑफ पार्टनर में भी आपके बहुत काम आने वाली है। सेम प्रोसेस होता है, रिटायर की जगह वो डेथ हो जाएगा यानी मर जाएगा वो। रिटायर आफ्टर सेलिंग हिज शेयर। अच्छा ये जा रहा है तो सिर्फ ऐसे ही नहीं जा रहा है, ये कह रहा है कि हम अपना जो शेयर है ना उसको सेल करेंगे, मतलब बेचेंगे। एक्स कह रहा है कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, एक्स कह रहा है ना कि हम अपना, पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। देखिए भाई क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना, अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो सारे क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजिंग होते हैं, लेकिन हमको हर क्वेश्चन करना पड़ता है, हर क्वेश्चन समझना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक्स रिटायर आफ्टर सेलिंग, यानी कब जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, ये नहीं है कि मतलब कह दिया कि हम जा रहे हैं चला गया, नहीं, वो कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग यानी उसने बेचा है। क्या बेचने के बाद क्या बेचा है उसने, हिज शेयर, यानी उसका जो शेयर था। अच्छा बताइए एक्स का जो शेयर था, शेयर कितना था एक्स का, भी आपको बताया गया था 2, 3 और 1 यानी 6, 2/6 था ना शेयर।
जो भी वाई का और जेड का शेयर था और एक्स का जो शेयर था उसमें हम लोगों ने निकाला था ना कि 2/6। 2/6 कैसे आ रहा है? पूरी जो इनकम है 6 रुपए थी और 2 रुपए किसका हक है? एक्स का है। तो एक्स का जो शेयर हो कितना है? 2/6 है। भाई आप कितना भी कमाओगे, कितना भी बिजनेस में पैसा आ जाएगा, मान लो बिजनेस में 1 करोड़ रुपए आ जाए, 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो एक्स क्या झगड़ा करेगा? एक्स क्या कहेगा? भाई आप 1 करोड़ से हमको मतलब नहीं, हमको बस इसका 2/6 हिस्सा दे दो बस। क्योंकि एक्स हमारे बिजनेस में क्यों आया था? 2/6 हिस्सा के लिए आया था। तो याद रखिएगा कि इस अमाउंट से को हमें कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ ये जान लीजिए कि एक्स ये कह रहा है कि हमको 2/6 हिस्सा से मतलब है। प्रॉफिट होगी तो हमें चाहिए 2/6 हिस्सा और लॉस होगा तो भी हम आपको 2/6 हिस्सा दे देंगे। तो ये बात एक्स ने कही है, कमिटमेंट की है। लेकिन यहाँ एक्स कह रहा है कि अगर मैं जाऊंगा, कल्पना करिए कि भाई एक्स चला गया तो क्या इसकी प्रॉफिट नहीं बनेगी? क्या बनेगी? लेकिन अब तो एक्स है नहीं लेने के लिए, तो एक्स क्या करेगा? अपनी प्रॉफिट को बेच देगा दूसरे पार्टनर्स को। यहाँ क्या कह रहा है कि बिगिनिंग मतलब वर्ष के प्रारंभ में ही एक्स रिटायर हो रहा है और अपने कब रिटायर हो रहा है? आफ्टर सेलिंग हिज शेयर, यानी अपने शेयर को सेल करने के बाद। अच्छा, कोई जरूरी है कि एक्स किसी एक ही व्यक्ति को अपना शेयर सेल करे? 2 को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है। अब उसकी मर्जी है, उसकी वैल्यू लेकर के कह सकता है कि आपका जो रेशियो था वही रहेगा। मतलब हो सकता है कि ये कह दे कि बस हम जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं तो क्या हो गया? वाई और जेड का जो रेशियो था वो रह जाएगा। भाई इनका जो 2 रुपए है उसका 3 हिस्सा वाई रख लेंगे और उसका 1 हिस्सा जेड रख लेंगे। देखिए, जब कोई पार्टनर डायरेक्ट रिटायर हो जाता है तो जो ओल्ड रेशियो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि हम अपना शेयर बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? तो वाई को बेच रहे हैं और जेड को बेच रहे हैं। भाई वाई और जेड को ही तो बेचेगा ना, वाई हमारे बिजनेस में है और जेड हमारे बिजनेस में है। तो एक्स जब जाएगा तो अपना शेयर किसको देगा? वाई को देगा और जेड को देगा। शेयर का मतलब जो उसकी प्रॉफिट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसको दे रहा है? कुछ हिस्सा वाई को देगा, कुछ हिस्सा जेड को देगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, अभी देखते हैं। यानी ये लाइन बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के प्रारंभ में एक्स रिटायर हो रहा है और कब रिटायर हो रहा है? आफ्टर सेलिंग हिज शेयर। मतलब ऐसे ही नहीं चला गया। अगर ऐसे ही चला जाता तो वाई और जेड का जो रेशियो था वो हमेशा के लिए बरकरार रह जाता। 3:1 पहले भी था, अभी भी रहेगा, एक्स के रिटायर होने के बाद भी रहेगा। भाई अब जो पैसा आ रहा था उसका 3 हिस्सा वाई रख लेंगे, 1 हिस्सा जेड रख लेगा पूरे हिस्से का। एक्स तो था नहीं, लेकिन एक्स ऐसे नहीं जा रहा। एक्स क्या कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग, कब रिटायर हो रहा है? आफ्टर सेलिंग हिज शेयर। वो अपने शेयर को सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है? वाई को और जेड को। मतलब उसने अपना शेयर वाई और जेड को बेचा। और कैसे बेचा? देखिए, कह रहा है फॉर ₹1,60,000। अच्छा, मतलब ये क्या कर रहा है? देखिए चालाकी किया कि अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे कुछ और इनकम हो जाएगी। भाई हम अपनी शेयर ऐसे क्यों छोड़ के जाएं? हमने अपनी शेयर को बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1,60,000 रुपए में इसने बेच दिया। 1,60,000 रुपए में इसने अपनी शेयर क्या की है? बेच दी है। आउट ऑफ विच ₹60,000 being paid by Y and ₹1 lakh by Z। ओ मतलब 1,60,000 रुपए किसी एक व्यक्ति से नहीं लिया। हो सकता है कि 1,60,000 वाई दे दे तो इसके पूरे शेयर का हकदार कौन हो जाएगा? वाई हो जाएगा। पूरा पैसा जेड दे दे तो इसके पूरे शेयर का हकदार कौन हो जाएगा? यानी 2/6 हिस्सा का हकदार कौन हो जाएगा? जेड हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। इसने 1,60,000 में अपनी प्रॉफिट बेची तो है, लेकिन जब ये बात वाई और जेड के सामने कही गई है तो वाई ने कितना दिया है? यहाँ कहा जा रहा है कि वाई कितना पे कर रहा है? वाई 60,000 रुपीज पे कर रहा है, जबकि जेड कितना दे रहा है? 1 लाख रुपए दे रहा है। भाई एक्स को तो बस 1,60,000 से मतलब था ना। एक्स को तो 1,60,000 से मतलब था, चाहे वो वाई दे चाहे जेड दे। लेकिन वाई ने मात्र 60,000 रुपए ही दिए और जेड ने 1 लाख रुपए दिए। तब आप बताइए, कम पैसा देने वाला कम ही शेयर का हकदार होगा ना, और ज्यादा पैसा देने वाला ज्यादा शेयर का हकदार होगा। इन दोनों को जो पैसा दिया जाएगा वो 2/6 में ही दिया जाएगा। 2/6 को वाई में दिया जाएगा, 2/6 को जेड में भी दिया जाएगा, जो उनका एक रेशियो रहा होगा पैसा लगाने का या शेयर को खरीदने का। तो अब हम कहें कि वाई ने 60,000 क्यों दिया, तो आप कहेंगे सर एक्स से शेयर खरीदने के लिए दिया। अगर मैं ये कहूं कि जेड ने 1 लाख रुपए क्यों दिया, तो आप क्या कहेंगे? एक्स से शेयर खरीदने के लिए दिया। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि एक्स को 1,60,000 रुपए दिया जा रहा है। किसके द्वारा? वाई और जेड के द्वारा, जिसमें वाई दे रहा है 60,000 और जेड दे रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि शेयर इसने बेचा है कितने में? 1,60,000 रुपए में। और 60,000 रुपए कौन दे रहा है? एक्स वाई दे रहा है, और 1 लाख रुपए कौन दे रहा है? जेड दे रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर आफ्टर एक्स रिटायरमेंट, यानी एक्स के रिटायर के बाद, मतलब एक्स के रिटायर के बाद, समझ रहे ना? आफ्टर कितना हमारी प्रॉफिट थी फर्म की? जो फर्म की प्रॉफिट थी, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म की जो प्रॉफिट है वो रिटायरमेंट के बाद कितना था? 2,00,000
40,000 रुपए था, तो फर्म की जो प्रॉफिट थी कितनी थी? 2,40,000 रुपए थी। याद रखिएगा रिटायरमेंट के बाद, तो रिटायरमेंट के बाद भाई बताइए अब ये किस बात का पैसा लेगा? अब आप कहेंगे, अब एक्स कहेगा कि देखिए मैंने भी एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एक्स उस समय था, अगर मान लीजिए प्रॉफिट लिया जा रहा है उस ईयर के अंत का, लेकिन याद रखिए कि रिटायरमेंट के बाद का है, तो अंत में जब लिया जा रहा है तो अब आप कहेंगे ना कि सर एक्स भी उसका हकदार होगा प्रॉफिट का। भाई तीनों ने मिलकर कमाया होगा ना, तीनों ने मिलकर कमाया होगा ना 2,40,000 रुपए। लेकिन एक्स अब पैसा नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि एक्स ने अपने शेयर को बेच दिया। एक्स ने कहा कि हमें आपकी प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हमको बस मेरी शेयर मैं आपको बेचूंगा और मैं उसका जो भी रकम होगी वो मैं ले लूंगा। 1,60,000 एक्स ले चुका है। अगर मान लीजिए उसने अपनी शेयर नहीं बेची होती तो इस प्रॉफिट में उसका भी हक रहता। लेकिन अब इनके रिटायरमेंट के बाद जो हमारे बिजनेस की प्रॉफिट आ रही है वो 2,40,000 रुपए आ रही है, तो अब इसमें एक्स का कोई हक बनता ही नहीं है, ये याद रखिएगा। तो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर आफ्टर एक्स रिटायरमेंट, अब एक्स रिटायरमेंट हो चुके हैं, इज 2,40,000, यानी 2,40,000 रुपए हमारे फर्म की क्या है? प्रॉफिट है। ये तो क्वेश्चन की बात रहेगी। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर से। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसने वो लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे इन द रेशियो 2:3:1, यानी 2, 3 और 1 के अनुपात में अपने शेयर को क्या करेंगे? बांटेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी वर्ष के प्रारंभ में, एक्स रिटायर आफ्टर सेलिंग हिज शेयर, यानी एक्स रिटायर हो रहा है अपने क्या है? शेयर को बेचकर। तो अब किसको बेच रहा है? वाई एंड जेड को, वाई एंड जेड फॉर द रुपीज 1,60,000 रुपीज, यानी 1,60,000 रुपए में उसने अपने शेयर को बेच दिया। आउट ऑफ बीस रुपीज 60,000, यानी 60,000 बीइंग पेड बाय वाई, वाई के द्वारा 60,000 पेड किया जा रहा है, और 1,00,000 रुपए बाय जेड, यानी जेड के द्वारा कितना पे किया जा रहा है? 1,00,000 रुपए पे किया जा रहा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म की जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर, इस वर्ष की, आफ्टर एक्स रिटायरमेंट इज 2,40,000, यानी वर्ष के अंत में जब रिटायर हो रहा है हमारा जो एक्स पार्टनर्स है, उस समय हमारे बिजनेस की प्रॉफिट कितनी है? रिटायरमेंट के बाद 2,40,000 रुपए है। ये तो आपको सवाल दे दिया गया। अब क्या करने के लिए कहा जा रहा है वो देखते हैं। देखिए अब इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस, ये कह रहा है ना कि नया प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कीजिए। देखिए ये बात आ गई ना, पुराना जो उनका ओल्ड रेशियो था प्रॉफिट का, उसमें और नए रेशियो में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि पहले 3 लोग थे, अब 2 लोग हो गए हैं। तो अब पहले 3 लोग थे, अब 2 लोग हो रहे हैं, उसमें भी एक्स अपने प्रॉफिट को बेच रहा है, तो न्यू रेशियो भी हमें निकालनी पड़ेगी। ये हमसे क्या कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी नया जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आ रहा है वो निकालना है पहला, तो आपको ये काम करना है। और पास एंट्रीज ऑफ द, अच्छा और क्या करना है? पास एंट्रीज, अच्छा जनरल एंट्री भी करनी है हमको फॉर सेल ऑफ शेयर, यानी जो शेयर बेच रहा है ना उसकी आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, यानी जो इनका प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। किसको? वाई और जेड को। एक्स को तो देंगे नहीं क्योंकि एक्स तो रिटायर हो चुका है। तब इस सवाल को हम समझ चुके हैं और अब हम इस सवाल को हल करने चलते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर क्वेश्चन समझ गए तो आपको क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक बातों को हम जानते हैं कि जो हमारी प्रॉफिट है वो कैसे निकाली जाएगी, जो लॉस है वो कैसे निकाली जाएगी, तभी आप ये चैप्टर या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, बिजनेस के फर्म के प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है, ये बेसिक सी बातें हैं जो पहले के क्लासेस में आपको बताई गई हैं। अब आप इन क्लासेस में इस सवाल को हल करना जान रहे हैं तो बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड प्रॉफिट की। अब आप सवाल में से इस चीज को बताइएगा हमको, ओल्ड प्रॉफिट, जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयर है उसका जो रेशियो कितना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना है? तो अब आप कहेंगे कि x का और y का और z का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 2:3:1, है ना, मतलब 2, 3 और 1 के अनुपात में भी आपको बताया गया था। अच्छा इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो इस चीज को लिख सकते हैं 2/6, 3/6 और 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 6 हिस्से में 2 हिस्सा x का है, 6 हिस्से में 3 हिस्सा y का है और 6 हिस्से में 1 हिस्सा z का है। ये तो बात क्लियर हो गई कि जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो x, y और z का कुछ ऐसा था, यानी ये x का है, ये y का है और ये z का है। अब बात आती है
कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक्स रिटायर हो रहे हैं, तो एक्स का जो जब एक्स रिटायर हो रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, जब एक्स रिटायर हो रहे हैं तो एक्स रिटायर तो उनका जो शेयर था, इस शेयर कितना था एक्स का, जब एक्स रिटायर हो रहा था एक्स का शेयर कितना था, ये एक्स है ना जो पहला लिखा था वो पहला वाला होता है, देखिए ये एक्स का है, ये वाई का और ये जेड का है, तो एक्स का कितना है 2/6। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स का जो प्रॉफिट है वो कितना है 2/6 है। कब की, जब एक्स रिटायर हो रहे थे तब उनका जो शेयर था वो कितना था 2/6 था। अच्छा वो क्या होगा, इज टेकन बाई एक्स एंड, मतलब ये जो प्रॉफिट है वो कौन लेने वाला है, तो आप कहेंगे सर ये जो प्रॉफिट है वो वाई और जेड लेगा, तो हम क्या कह सकते हैं 2/6 जो प्रॉफिट है इज टेकन बाई, कौन ले लेगा, वाई एंड जेड, यानी वाई और जेड द्वारा यह प्रॉफिट क्या किया जाएगा, टेक ओवर किया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है ना, टेकन। तो मैंने लिख दिया है कि एक्स रिटायर हिज शेयर 2.6 इज टेकन बाई वाई एंड जेड, यानी इनका जो प्रॉफिट शेयर था एक्स का 2/6 वो वाई और जेड द्वारा लिया जाएगा। अब बात आती है कि किस रेशियो में y और z लेंगे, तो भाई अभी आपको बताया गया कि y और z ने कुछ पैसा दिया होगा खरीदने के लिए, 60,000 दिया है y ने और 1 लाख दिया है z ने, तो इनका भी तो एक रेशियो निकालना पड़ेगा, किस रेशियो में उन्होंने शेयर खरीदा है। तो y ने कितना लगाया है, y के द्वारा जो खरीदने के लिए जो अमाउंट लगाया गया वो कितना लगाया गया है, तो आप कहेंगे y के द्वारा लगाया गया कितना, y एंड z का हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो y का कितना था 60,000 रुपए था और z द्वारा कितना लगाया गया था 1 लाख रुपए लगाया गया था। तो अगर 60,000 और 1 लाख को भाई औसत कैसे, वो एवरेज कैसे निकलता है, रेशियो कैसे निकलता है, सबसे छोटा स्वरूप रेशियो होता है, इसको काटा जाएगा, कितने से काट सकते हैं आप, इसको काटिए 20×3 20,000 से काटते हैं, 20,000 से भाग देते हैं तो 3 बार में ये कटेगा और 20,000 से कितने बार में कट जाएगा 5 बार में। अब ये इससे छोटा रूप इसका नहीं आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो पैसा लगाया होगा वो 3:5 में लगाया होगा, यानी 60,000 दिया था वाई ने और 1 लाख दिया था जेड ने, तो किस रेशियो में दिया पैसा, 3:5 के रेशियो में दिया, रेशियो मतलब यही चीज है, बस इसका छोटा रूप है, ठीक है, मतलब 3 हिस्सा, मतलब कुल हिस्सा कितना है 8 हिस्से में 3 हिस्सा दिया होगा वाई ने और 8 हिस्से में 5 हिस्सा दिया होगा किसने, जेड ने। तो यहाँ पर हमने इनका रेशियो निकाल लिया है कि इस रेशियो में इन्होंने इस सामान को खरीदा है, इनके जो प्रॉफिट था उसको इन्होंने खरीदा है, किसके शेयर को खरीदा है, तो आप कहेंगे एक्स के शेयर को खरीदा है, यानी 2/6 जो शेयर था उसको इन्होंने इतना पैसा लगाकर खरीदा है। तो इन्होंने कितना लगाया है 3 हिस्सा और जेड ने कितना लगाया है 5 हिस्सा। तो अब बताइए इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, वही चीज है 3/8 और ये हो जाएगा 5/8, यानी 8 हिस्से में से 3 हिस्सा ये, 8 हिस्से में से 5 हिस्सा ये लगाएंगे, ठीक है। तो अगर ये इतना देकर खरीदे हैं तो इनके प्रॉफिट में से इतने के तो अधिकारी होंगे ना, अगर हमने 2/6 को खरीदने के लिए 3/8 खर्च किया और इन्होंने 2/6 को खरीदने के लिए 5/8 खर्च किया, तो इसका जो भी प्रॉफिट बांटा जाएगा वो इसी रेशियो में बांटा जाएगा। तो अब बताइए यहां पर अगर हम बात करें कि y कितना पैसा x से रिसीव करेगा, अगर हम कहें कि y कितना पैसा x से रिसीव करेगा तो हम यहां पे लिखेंगे ना y रिसीव्ड फ्रॉम x, यानी y कितना पैसा x से रिसीव करेगा, तो कितना पैसा रिसीव करेगा, कुल पैसा कितना था, कुल पैसा कितना था, तो आप कहेंगे सर कुल पैसा था 2/6, कुल पैसा कितना था 2/6 कुल पैसा है ना इनका, और उसमें से कितना ये लेंगे, जितना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा खरीदने के लिए, तो कितना खर्च किया इन्होंने 3/8, तो इसका 3/8 भाग ये ले लेंगे, यही लेंगे ना, 2/6 कुल हिस्सा था, 3/8 इन्होंने खर्च किया था खरीदने के लिए, तो 3/8 हिस्सा ये ले लेंगे। उसी प्रकार से जेड कितना रिसीव करेंगे वो भी देख लीजिए, जेड रिसीव्स फ्रॉम एक्स, यानी एक्स से जेड कितना रिसीव करेंगे उतना ही करेंगे जितना उन्होंने खर्च किया होगा, तो कुल हिस्सा कितना है 2/6, और कितना ये खर्च कर रहे हैं शेयर को खरीदने के लिए, तो ये खर्च कर रहे हैं 5/8। अब इस चीज को कैसे निकाला जाएगा, तो आप जानते हैं कि जब गुणा में रहता है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर लिया जाता है, 3 दूनी 6 और 8 48, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी के 10 और 8 48, ठीक है। अब देखिए इसको हम छोटा भी तो कर सकते थे काट कर, इसको कितने में काटा जा सकता है, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 8 48, यानी ये हो जाएगा 1/8 और ये कट जाएगा ना 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, नहीं 2 से कटेगा, चलिए 2 से काटिए, 2 बचे 10
और ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा 24, 24 दूनी 48, ठीक है। तो ये हो गया 5/24। अब ये क्या आया, अब आप कहेंगे कि इतना इतना हिस्सा x से रिसीव किया जाएगा, यानी जो y है वो 1/8 हिस्सा रिसीव करेगा और जो z है वो 5/24 हिस्सा रिसीव करेगा। किससे? x से। मतलब z इतने हिस्से को रिसीव करेगा और y इतने हिस्से को रिसीव करेगा। किससे? x से। क्योंकि अभी आपने निकाला ना 2/6 उसका क्या था, प्रॉफिट का शेयरिंग था, और उसको खरीदने के लिए y ने कितना खर्च किया था, 3/8 हिस्सा। तो 3/8 का ही वो हकदार होगा, तो 2/6 का 3/8 हिस्सा उनको दे दिया जाएगा। और 2/6 के रेशियो को खरीदने के लिए जेड ने कितना खर्च किया था, 5/8, तो 5/8 हिस्सा उनको दे दिया जाएगा। तो इनका जो ये रेशियो आया है वो कौन सा रेशियो आया है, जो x द्वारा ये रिसीव करेंगे। तो बताइए x द्वारा ये रिसीव करेंगे तो इनका पहले से भी तो कुछ पैसा था, ये तो ठीक है हम रिसीव करेंगे, समझ में आ गया। पहले से y का कुछ हिस्सा नहीं था क्या, तो पहले से y का हिस्सा था, कितना था, 3/6 था, और z का कितना था, 1/6 था कि नहीं। 3/6 पहले से ले रहा था ना, ये तो खरीदा हुआ पैसा है, ये तो खरीदा हुआ शेयर है जो x से हम खरीद रहे हैं। लेकिन 3/6 पहले भी तो कमाते थे। मान लीजिए कि हम y हैं, तो y मान लीजिए हम हैं तो 3/6 हम पहले कमाते थे और x से हमने कितना खरीद लिया, 1/8। तो हमारा जो नया शेयरिंग रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर पुराना वाला पैसा और नया वाला पैसा जोड़ दिया जाएगा। 10 रुपया पहले कमाते थे, 2 रुपया और कमाने लगे, तो 12 रुपया हमारा हो जाएगा ना। तो सीधी सीधी बात है। तो हम नया रेशियो कैसे निकालेंगे, तब बात आएगी कि जो न्यू प्रॉफिट रेशियो है वो कैसे निकाली जाएगी। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो जो है हमारी कैसे निकाली जाएगी, आप ध्यान दीजिए। न्यू प्रॉफिट रेशियो जो भी है हमारा, प्रॉफिट का हो या चाहे सेल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। प्रॉफिट और सेल दोनों होता है ना, मैंने बताया था ना, न्यू प्रॉफिट दोनों लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब ये कैसे निकलेगा इस पर ध्यान दीजिए। तो न्यू जो प्रॉफिट हमारा लॉस शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसे होगा, अगर फॉर्मूला में समझना चाहेंगे तो हम आपको क्या बताएंगे, जो पुराना वाला हमारा शेयर था वो उसमें नया वाला हमें हमारा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसके लिए हो सकता है कि जो हमारा ओल्ड रेशियो है उसमें हम कौन सा रेशियो ऐड करेंगे, तो जितना हमारा अब बढ़ेगा गेन रेशियो। ठीक है, सीधी सीधी बात। अभी मैंने बताया था 10 रुपया पहले कमाते थे, 2 रुपया और कमाने लगे, तो 12 रुपया हमारी प्रॉफिट हो जाएगी ना। तो अब सबसे पहले y का निकाल लेते हैं भाई, सबसे पहले y का निकाल लेते हैं। तो y का वाइज हम लिखते हैं, मतलब कैपिटल्स में ऐसा लगा दिया है। तो y का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा, तो y का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा, पहले ओल्ड शेयर देख लेते हैं। ओल्ड शेयर हमको पता है क्या y का, तो हाँ y का पता है 3/6। तो 3/6 y का ओल्ड शेयर था, और गेनिंग रेशियो कितना है y का, अभी निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 1/8 निकाले हैं, तो 1/8 इसमें हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, इसको भी हम करके दिखाएंगे आपको। और उसके बाद हमारा जेड का इसी तरह से निकल जाएगा। तो जेड्स का जो न्यू शेयर होगा वो कितना होगा, तो भाई जेड भी तो कुछ पहले कमाता होगा। जेड कितना कमाता था पहले, 1/6 हिस्सा कमाता था, तो 1/6 कमाता था, और अब कितना कमाएगा, अब अभी खरीदा है ना x से, कितना खरीदा है, 5/24 हिस्सा खरीदा है, तो 5/24 इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये पहले से 10 रुपया कमाते, 2 रुपया और कमाने लगे, तभी तो 12 रुपया कमाएंगे। उस हिसाब से अब इसको हम जोड़ने वाले हैं। तो जब हर बराबर नहीं होता है, अच्छा भिन्न प्रकार जोड़ कैसे करते हैं, पहले लसा निकालना है ना, तो 6 और 8 का लसा निकालिएगा तो कितना आएगा, 6 और 8 का लसा निकालिएगा तो आएगा 24। निकाल के देख लीजिए, 6 और 8 का लसा निकाल लीजिएगा ना, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, अब कैसे होगा, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो इसका जो हमारा वो आ रहा है, कितना आ रहा है, 24। 6 और 8 का जो लसा आ गया वो कितना आ गया, 24 आ गया। तो 24 अब आ गया है लसा। अब 24 जो लसा आ गया उसको कैसे करेंगे, 6 के टेबल में कितने बार में 24 आएगा, 4 बार में। तो 4 से 24 और 4 के 12, 12 यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और 8 3 के 24, 3 एकम 3। ठीक है, तो पता है ना कितने बार में भाग देते हैं, उसके बाद ऊपर से गुणा करते हैं, तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतना तो आना ही चाहिए। अब इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, 12 3 15, 15/24, ये कितना आ गया हमारा, 15/24 आ गया। अब नीचे वाला हम देख लेते हैं, इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, ये भी 24 आएगा, ये भी कितना आएगा, 24। अब इसको करते हैं कितना, 4 एकम 4 प्लस ये एक ही बार में चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 4 9, 9/24, 9/24। यानी अगर हम इनके नए रेशियो की बात करें तब हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो न्यू रेशियो है किसका, न्यू रेशियो ऑफ y एंड z,
वाई और जेड, अब तो एक्स की बातें खत्म कर दी, एक्स चला गया, पैसा ले लिया अपना शेयर का, अब हमारा सिर्फ बात होगा किसका, वाई और जेड का। तो वाई और जेड का जो नया रेशियो कितना हो जाएगा, तो वाई का कितना था 15/24 और जेड का कितना है 9/24। जब हर बराबर होता है तो इसको हटा दिया जाता है, पता है ना, तो 15/9, 15:9 आ गया। लेकिन इसका छोटा स्वरूप होता है रेशियो, हमने कहा था रेशियो सबसे छोटा स्वरूप होता है, इसको काटा जा सकता है, 3 5 15, 3 3 9, यानी हमारा जो रेशियो आया कितना आ गया 5:3। ये हमारा न्यू प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो आ गया है किसका, वाई एंड जेड का। किसके रिटायर के बाद, एक्स के रिटायर के बाद। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा इसलिए लंबा हो गया क्योंकि एक्स यहां अपने शेयर को बेच रहा था और बेचने के बाद उनका जो भी हिस्सा था 2/6 हिस्से में से जो भी हिस्सा था वो वाई और जेड को दे दिया गया है। और देने के बाद देखिए वाई पहले कितना कमाता था 3/6, अब 1/8 किससे ले लिया, एक्स से ले लिया, तो दोनों को जोड़ने के बाद अब कितना कमाने लगा ये 15/24। उसी प्रकार जेड पहले कितना कमाता था 1/6, देखिए यहां दिया गया ना ओल्ड रेशियो दिया गया है। और एक्स से कितना लिया इन्होंने शेयर 5/24 खरीदा है ना इन्होंने पैसा दे करके, तो ये कितना आ गया 9/24, ठीक है। तो वाई और जेड का जो अब रेशियो आया वो आ गया 5:3 का, यानी पहले जो इनका रेशियो था वो 3:1 का था, अगर वाई जेड की सिर्फ बात की जाए तो 3:1 का था, 2 हिस्सा तो उसका था, लेकिन अब इनका जो रेशियो आएगा 5:3 का आएगा, यानी अब जो भी प्रॉफिट होने वाली है वो 5 और 3 के रेशियो में ही बटेगी। तब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में चीज दिया गया है कि रिटायरमेंट, एक्स के रिटायरमेंट के बाद 2,40,000 हमारी क्या आई है, प्रॉफिट आई है बिजनेस में, आई है ना। तो अब इस प्रॉफिट को, अब क्वेश्चन में दिया भी गया है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एंट्री में दिखाना भी है, तो हम इसको अब 2,40,000 रुपए जो प्रॉफिट आई है वो कौन कौन लेगा, तो आप कहेंगे सर ये जो पैसा है वो वाई लेगा और जेड लेगा, तो क्या पूरा ले लेगा, क्या आधा आधा ले लेगा, क्या नहीं, जो इनका रेशियो है उसी रेशियो में भी ये बांटेंगे, क्योंकि हम नए रेशियो पे बात करेंगे, क्योंकि अब तो एक्स है नहीं, अब तो वाई और जेड है ना, तब इस रेशियो पर हम बात करेंगे। तो जरा देखते हैं कि 2,40,000 रुपए जो हमारी प्रॉफिट है बिजनेस की, उस 2,40,000 रुपए में इकाई नहीं से ठीक है, 2,40,000 रुपए में वाई कितना लेगा और जेड कितना लेगा, ठीक है। तो वाई का कैसे निकालिएगा, तब आप कहेंगे सर 2,40,000 रुपए का वाई का कितना हिस्सा है 5 हिस्सा है, कितने में 8 हिस्से में ना, तो 5/8 हिस्सा ये ले लेगा, यानी 2,40,000 का 5/8 ये लेंगे और 2,40,000 का 3/8 हिस्सा जेड ले लेगा, ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो वाई का अगर हम हल करेंगे तो वाई का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2,40,000 का 5/8 हिस्सा करिए, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, काटना पड़ेगा, 8 3 24, 3 बार में कटेगा, 5 3 15, यानी 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, इकाई नहीं सैकड़ा, हजार 10 लाख, 1.5 लाख रुपए आ गया किसका, वाई का, मतलब 2,40,000 जो हमारी प्रॉफिट है उसमें से 1.5 लाख रुपए कौन ले लेगा, एक्स सॉरी वाई ले लेगा, और जेड कितना ले लेगा 8 3 24, 3 3 9, 90,000 रुपए किसका हो जाएगा, जेड का हो जाएगा। यही तो सवाल आपसे कहा गया था करने के लिए, 90,000 किसका हो जाएगा, जेड का हो जाएगा। थोड़ा बोर्ड कटा हुआ है, आप समझ लीजिए कि ये जो है 90,000 रुपए हमारा है किसका, जेड का। मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो वाई का है वो कितना है 1.5 लाख रुपए, और जो जेड का है वो कितना है 90,000 रुपए है, यानी अब इन दोनों को जोड़ने से 2,40,000 रुपए आ जा रहा है ना, हमारा 2,40,000 रुपए हमारी क्या थी, प्रॉफिट थी, और उस प्रॉफिट को वाई और जेड में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। अब इसी चीज की जर्नल एंट्री आपको करनी है। तो ये क्वेश्चन पूरा अगर आप समझ गए हो तो हम आपको जर्नल एंट्री की ओर ले चलते हैं। बोर्ड हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए हमें बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, फिलहाल मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, बस इतना से काम चल जाएगा। देखिए जर्नल एंट्री में अब हमें क्या देना पड़ेगा कि जो पैसा एक्स का था, कितना था 1,60,000 में बेचा है ना इसने, 1,60,000 रुपए में एक्स ने भी कुछ पैसा दिया होगा, सॉरी वाई ने भी कुछ पैसा दिया होगा, जेड ने भी कुछ पैसा दिया होगा, तो उनके कैपिटल से हम डिटेक्ट करेंगे ना, तो उसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले कैसे करेंगे, उनके जो मतलब रेशियो का है ना, शेयरिंग रेशियो का, उसका हमें जर्नल एंट्री करना है ना, पास बता रहा है ना, सेल ऑफ शेयर, जो शेयर बेच रहा है कितने रुपए में बेच रहा है उसका हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो भाई देखो हमें तो पता है ना नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और गेन होते हैं वो सब क्रेडिट होते हैं, और जो एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं वो सब डेबिट होते हैं।
और अगर पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स में हमारा जो पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट होता है और रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है। ये आपने पढ़ा होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर कौन रिसीव कर रहा है, तो आप बताएंगे कि उनका जो प्रॉफिट है वो कौन रिसीव कर रहा है, जो कैपिटल है वो कौन रिसीव कर रहा है। इस चीज को ऐसे समझिए ना भाई, सीधा सीधा समझिए। देखिए एक्स हमारा क्या कर रहा है, 1,60,000 रुपए, ठीक है। तो वाइस कैपिटल से कितना लॉस होने वाला है, वाइस कैपिटल से, तो वाइस कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा और जेड कैपिटल भी हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तब कितना डेबिट करेंगे ये बात समझिए, कितना कितना पैसा दिया है, तो आप कहेंगे सर वाई ने दिया है 60,000, तो 60,000 यहां लिख देते हैं, और इसने कितना दिया था 1 लाख, तो 1 लाख यहां लिख देते हैं, और 2 किसको, तो एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल। तो एक्स के कैपिटल में कितना हमारा आ रहा है, कैपिटल, एक्स कैपिटल में कितना आ रहा है हमारा 1,60,000 रुपए। यही बात कही गई थी ना। देखिए ये जनरल एंट्री हमारी होगी, आप फॉर्मेट में पूरा करिएगा, कॉलम बना करके, डेट का, पर्टिकुलर का, डेबिट क्रेडिट का बना करके, एलएफ का। यहाँ पर क्या कहा गया, 1,60,000 में इसने अपना शेयर बेचा है, किसने, एक्स ने। तो एक्स के कैपिटल से 1,60,000 हमारा क्या हो गया, ठीक है, क्रेडिट हो गया। और वाई कैपिटल से कितना हमारा डिडक्ट हुआ है 60,000, और जेड के कैपिटल से कितना डिडक्ट हुआ है 1 लाख रुपए। इस प्रकार से ये जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है पहला। अब दूसरा जो जनरल एंट्री हमारी किसकी है, अच्छा इसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा ना, इसका नरेशन भी लिख लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, नरेशन लिखने से आपको बात एकदम समझ में आ जाएगी। ये कह रहा है बीइंग, बीइंग लगा के लिखते हैं ना, किसी भी नरेशन को हमने बताया था बीइंग लगा के लिखते हैं। तो बीइंग सेल ऑफ एक्स शेयर, यानी ये पैसा क्यों लिया जा रहा है, सेल ऑफ एक्स शेयर, एक्स के शेयर को बेचने के लिए। किसको बेचा जा रहा है, वाई एंड जेड को। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बीइंग सेल ऑफ एक्स शेयर वाई एंड जेड, यानी एक्स के शेयर को वाई एंड जेड में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो ये हम नरेशन यहां लिख देंगे, जो आप समझ भी रहे होंगे कि एक्स कैपिटल से 1,60,000 की बढ़ोतरी हो रही है, और वाई कैपिटल से 60,000 रुपए, और जेड कैपिटल से 1 लाख प्राप्त हो रहा है। अब अगला जो हमारा है वो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि रिटायरमेंट के समय 2,40,000 रुपए था, उसको हमें बांटना पड़ेगा। अभी हम लोग निकाले यहाँ पर 1.5 लाख रुपया वाई का और जेड का 90,000 रुपए होगा। इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस को हम बांटते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिशिएट अकाउंट लिखते हैं। इसके लिए आपको पता होगा एप्रोप्रिशिएट अकाउंट, क्योंकि आपको पता है ना पार्टनर के अगर प्रॉफिट में कोई भी चीजें घटती हैं या बढ़ती हैं तो एप्रोप्रिशिएट अकाउंट बनाया जाता है। एप्रोप्रिशिएट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, जो हमारी नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। तो पहले तो 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी, यानी जो भी थे हमारे एक्स वाई जेड थे ना। तो अब तो एक्स रिटायर हो गया है, तो अब जो हमारा एप्रोप्रिशिएट अकाउंट बनाया जाएगा वो किसके लिए बनाया जाएगा, सिर्फ वाई के लिए और जेड के लिए बनाया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिशिएट अकाउंट अगर आप कहेंगे तो हम जो एप्रोप्रिशिएट अकाउंट कहीं बनाएंगे, एक एप्रोप्रिशिएट अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, कि पुराना जो रेशियो था अब जो नया रेशियो वो क्या है, तो वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। तो एप्रोप्रिशिएट अकाउंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, एप्रोप्रिशिएट अकाउंट डेबिट है। तो यहां पर लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिशिएट अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट है, कितना डेबिट है, तो कितना है, देखिए यहां पर अमाउंट दिया गया है ना, कितना शेयर है इनका 2,40,000 रुपए का, ठीक है। अब 2, अब यहां पे 2 लगाएंगे। अब ये पैसा किसके कैपिटल में जाएगा, तो अब आप बताएंगे कि 2 लोगों के कैपिटल में जाएगा। एक्स तक से तो मतलब हमें नहीं, वाई के कैपिटल में जाएगा और जेड के कैपिटल में जाएगा। तो वाई कैपिटल में कितना जाएगा ये बताइए, और जेड कैपिटल में कितना जाएगा ये बताइए। तो वाई कैपिटल में कितना जाएगा, 2,40,000 का भी हम लोग निकाले हैं 1.5 लाख रुपए। कितना निकाले हैं, 1.5 लाख रुपए जो है वो किस में चला जाएगा, वाई के कैपिटल में चला जाएगा, और जो 90,000 रुपया है वो जेड के कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग, क्यों कर रहे हैं आप, ये आपको पता होगा कि जो हमारा जो प्रॉफिट था 2,40,000 का, वो जो एप्रोप्रिशिएट किया गया, फिर से उसमें प्रॉफिट बनाई गई कि अब दोनों कितना कितना लेंगे। तो ये जो अमाउंट आया है वो नए रेशियो के अनुसार आया है, जो अब हो गया। पहले वाला जो रेशियो था वो ये था, अब जब हम एक्स का शेयर ले लिए हैं, अब जो हमारा रेशियो आया वो ये आया है, जिसके अनुपात में हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, ले लेंगे। तो हमारा 1.5 लाख आ रहा है वाई में और 90,000 आ रहा है जेड में आ रहा है। तो नरेशन इसका लिख देते हैं फटाक से कि बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड
मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन न्यू रेशियो ना, यानी किसके रेशियो में, नए रेशियो में जो भी है, यानी प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके रूप में, नए रेशियो के रूप में। जो नया रेशियो हमारा आया है 5:3 का, उसी के अनुसार हमने ये पैसा क्या किया, इनका बांट दिया है। ऐसा तो किया नहीं कि 2,40,000 में आधा आधा दे दिया। अगर मान लीजिए कोई डीड वगैरह नहीं होती या ये बेचता नहीं, अपने सेल को नहीं बेचता, तो जो उनका पुराना रेशियो था उसी के अनुसार बांट दिया जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कह देगा इक्वली बांटिए, इक्वली मैंने आधा पैसा इसको दे दिया जाएगा, आधा पैसा इसको दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है, दोनों ने पैसा दे करके शेयर को खरीदा है, इसलिए दोनों का हक उतना ही होगा जितना उन्होंने पैसा दे करके उस शेयर को खरीदा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। बुक के अन्य क्वेश्चंस को भी आप हल करिएगा, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे शेयर करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हमने लंबा इसलिए बताया, इसको बहुत जल्दी 2 मिनट में भी किया जा सकता था, लेकिन इसको हमने लंबा इसलिए बताया क्योंकि हम एक क्वेश्चन, मैं सारा क्वेश्चन तो करा नहीं सकता हूं यहाँ पर रिपोर्ट पे, तो एक क्वेश्चन से आपको मैंने ढेर सारे कॉन्सेप्ट बताए। तो अन्य क्वेश्चनों में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो उसका आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट वगैरह कीजिए, हम आपको बुक बताइए, उसका क्वेश्चन नंबर बताइए, हम आपको उसको हल करके क्या करेंगे, बताएंगे, आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जो भी बातें समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।